हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुग़ल कालीन चित्रकला, जिसमें आपके बाबर, हुमायूं और अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, इनसे रिलेटेड पहले तो हम इनके बारे में रिवीजन करेंगे कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। फिर उसके बाद MCQs को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो सके और आपकी प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व हो सके। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहले तो मुग़ल चित्रकला के बारे में जान लेते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या रही है और इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। फिर उसके बाद बाबर के और हुमायूं, अकबर, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले तो इसमें बताया गया है कि मुग़ल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका समरकंद और हिरात, ये दो स्थान थे जहाँ पर चित्रकला का स्रोत था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि कला का द्वितीय स्वर्ण युग जो रहा है वो किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कला का द्वितीय स्वर्ण युग की बात की गई है, यानी कि आपके सबसे पहले तो प्रथम स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है, पर द्वितीय स्वर्ण युग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मुग़ल काल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि मुग़लों के पूर्वज कहाँ से आए थे। तो ये आपके मंगोल से आए हुए थे, जो कि मध्य एशिया स्थान से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है। बताया गया है कि मुग़ल शैली जो है की उत्पत्ति किन दो शैलियों से का सम्मिश्रण रही है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका हिंदू और ईरानी, ठीक है। क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि अभी हम MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि अगला ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया था। तो सबसे पहले ईरान के जो राजा थे उनको शाहनामा जो पोथी थी उसमें सबसे पहले चित्रित किया गया था। नेक्स्ट इसमें है कि शाहनामा के रचनाकार कौन रहे हैं। तो ये आपके फिरदौसी, इनकी ही रचना रही है ये शाहनामा। नेक्स्ट पूछा गया है कि किसे पूर्व का होमर कहा जाता है। तो पूर्व का होमर की बात करी गई है, तो यहाँ पे आपके फिरदौसी आ जाएंगे, जो कि शाहनामा के राइटर रहे हैं। नेक्स्ट है कि मुग़ल चित्रकला को दो शैलियों के सम्मिश्रण से बनी है। तो दो शैलियाँ कौन कौन सी रही हैं आपकी, भारतीय प्लस पर्शियन, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण देखने को हमें मिलता है। तो ये आपको मुग़ल शैली में मिलता है, ठीक है, देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में व्यापक रूप से सभी बनने आरंभ हुए थे। तो सबसे पहले सभी यानी कि आपके पोर्ट्रेट जो है चित्रण, वो सबसे पहले मुग़ल काल में ही प्रारंभ हुए थे। और सभी किसे कहते हैं, तो ये आपको पोर्ट्रेट को कहते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि दरबारी चित्रकला का संबंध किससे रहा है। तो ये आपके मुग़ल शैली से इसका संबंध रहा है। अब हम बाबर के बारे में देख लेते हैं कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था। तो सबसे पहले तो मुग़ल वंश का संस्थापक जो रहेगा आपके बाबर ही रहेंगे। अगला है कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना घाटी में के अंदीजन वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो फरगना आप याद रखिएगा इनका स्थान, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। और इनका जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है इसमें कि बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगला इसमें पूछा गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में हिरात को किस रूप में वर्णित किया है। तो इसमें बुद्धिजीवियों से भरे हुए शहर के रूप में यहाँ पे वर्णित किया गया है। अब अगला देख लेते हैं। ये बाबर हैं, ठीक है, इनका टाइमिंग 1526 से लेकर के 1530 तक रही है। अब इनके बारे में अगला जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी की रचना किस भाषा में की हुई है। तो इन्होंने तुर्की भाषा में इसकी रचना की हुई है, जो इनकी मातृभाषा चगताई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुझके बाबरी जो कि बाबरनामा है, इसका फ़ारसी अनुवाद किसने किया था। तो इसका फ़ारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुवैयान नामक पद्य शैली का आविष्कारक कौन था। तो ये आपके बाबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग नूर अफगान जो आराम बाग रहा है उसका निर्माण करवाया था। तो आराम बाग का निर्माण बाबर ने करवाया हुआ था। नेक्स्ट है कि बाबर ने आराम बाग
जो कि नूर अफ़गान बाग का निर्माण वो कहाँ पर करवाया हुआ था? तो ये आपकी आगरा में करवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की हुई है? तो बिहजात की आलोचना की हुई है। ये एक ईरानी चित्रकार थे, ठीक है। बिहजात कहाँ का चित्रकार था? तो ये आपके खुरास और हिरात का चित्रकार था। इसमें नेक्स्ट पूछा गया है कि किस ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है? तो ये आपके बिहजात को दी गई है। नेक्स्ट है कि बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा जो एक पोथी थी, सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहृत होकर के कहाँ ले जाई गई? तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट लंदन में ले जाई गई है। नेक्स्ट है कि जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये बाबर को कहा जाता है, क्योंकि बाबर ने सबसे पहले अपनी जीवनी लिखी थी, ठीक है, बाबरनामा, ठीक है। तो इसीलिए इनको जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद की वहाँ पे बात की गई है। तो ये बाबर के सेनापति मीर वकी जो थे, मीर वकी, इन्होंने ही सबसे पहले इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट पूछा गया है कि मुगलकालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो सबसे पहले स्थापत्य की शुरुआत बाबर के टाइम पे ही हुई है, ठीक है, क्योंकि आराम बाग इन्होंने ही सबसे पहले बनवाया था। नेक्स्ट है कि मुगलकालीन प्रथम स्थापत्य कौन सा रहा है? तो ये काबली बाग की मस्जिद जो कि पानीपत हरियाणा में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब हुमायूं के बारे में देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा गया है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है, ठीक है। और ये हुमायूं जो है इनका टाइमिंग रही है 1530 से लेकर के 1556 तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था, वो भी काबुल में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम महाम बेगम था, ये ध्यान रखिएगा, इनकी माता का नाम महाम बेगम। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर के चारों पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में से सबसे बड़ा पुत्र कौन था इनका? तो हुमायूं ही इनके सबसे बड़े पुत्र थे। हुमायूं की जो जीवनी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हुमायूंनामा है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा जो है वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है कि कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो ये आपके हुमायूं हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो वो कहाँ कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु सीढ़ियों से गिर करके हुई थी। नेक्स्ट है कि हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी? तो ये लेनपूल ने कहा हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी चित्रकार अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जो है चित्रकार, इन दोनों को मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था। तो किसने किया था? हुमायूं ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके ईरान के थे, ठीक है। फारस से 2 चित्रकारों को ये लाया था, अब्दुल समद सिराजी को और मीर सैयद अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं ने अपनी किस कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया? तो इसने सबसे पहले अमीर हमजा कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया था, जिसको हमजानामा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पर बने हुए थे? तो ये सूती कपड़े पर बने हुए थे, ठीक है। तो सूती कपड़े पर बना हुआ है अमीर हमजा, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि किसने कबूतर के पंख काट करके चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया हुआ था? तो ये हुमायूं हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली में दीन पनाह नगर जो रहा है विश्व का शरण स्थल, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि दीन पनाह को क्या कहा जाता है? विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये आपके हुमायूं ने करवाई थी। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण कराया था? तो शेरशाह जो सूरी रहे, इन्होंने किला-ए-नुहरी का निर्माण कराया हुआ था। नेक्स्ट है आपके अकबर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके सबसे ज़्यादा फेमस जो मुग़ल शासक रहे हैं वो आपके अकबर ही रहे हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान से देखिएगा, अभी MCQs भी सॉल्व करेंगे, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इनके बारे में पूछा गया है कि अकबर का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रहा है। नेक्स्ट है
कि अकबर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको अकबर ए आज़म अर्थात अकबर महान, कभी कभी पूछा भी जाता है कि अकबर का अर्थ क्या होता है, तो इनका अर्थ होता है महान। शेर शाह अकबर और महाबली शेर शाह शहंशाह, ठीक है, तो इनको महाबली शहंशाह भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अकबर का पुत्र कौन था, तो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक जो रहे हैं जो अकबर रहे हैं वो किसके पुत्र रहे हैं, ठीक है, पोते की बात, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाबर, क्योंकि बाबर साम्राज्य के संस्थापक जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहे हैं उनका बेटा कौन था, अभी आपने देखा था हुमायूं, फिर उनके ही बेटे ये अकबर हैं, तो इस हिसाब से इनके पुत्र हैं। फिर अकबर किसका पुत्र था, तो अकबर जो है किसका पुत्र था, नसीरुद्दीन हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के ये पुत्र थे। तो इनके पिता माता का नाम हुमायूं और इनकी माता का नाम यहाँ पे बानो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि अकबर का जन्म हुआ था तो कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अमरकोट के सिंध में राजपूत शासक महाराणा बीरसाल के महल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, ये अकबर रहे हैं, तो अकबर का टाइमिंग जो रही है वो 1556 से लेकर के 1605 तक की रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुखाकृति चित्रण की किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुआ था, तो मुखाकृति की बात की गई है, चित्रण जो रहा है वो अकबर के टाइम में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो कब हुआ था, 14 फरवरी 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है, कालानौर पंजाब में। नेक्स्ट है कि इनका जो विवाह है वो कब हुआ था, तो इनका विवाह 6 फरवरी 1562 ईस्वी में आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से इनका विवाह हुआ था, तो इनकी पत्नी जोधाबाई है। नेक्स्ट है कि जोधाबाई किसकी पत्नी है, तो अकबर की हो जाएंगी। नेक्स्ट है कि सुलह कुल यानी कि ये नीति थी इन्होंने चलाई थी, सर्वाधिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत जो रहा है वो अकबर ने ही चलाया हुआ था। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में 1580 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले प्रथम जो जेसुइट मिशन थे का नेतृत्व किसने किया हुआ था, तो ये फादर एका विवा ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की हुई थी, तो ये कहाँ पर बना हुआ है, ये आपके फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। नेक्स्ट है कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो जगत गुरु की उपाधि इन्होंने जैनाचार्य हरि विजय सूरी को दी हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जगत गुरु की उपाधि इनको मिली हुई है। अगला इसमें पूछा गया है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो इनका मकबरा जो है वो सिकंदराबाद आगरा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है कि अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, तो जहांगीर ने बनवाया हुआ था, इनके बेटे ने, ठीक है। और जो अकबर का मकबरा बना हुआ था वो 1604 से लेकर के 1613 के बीच में बना हुआ है। नेक्स्ट है कि मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी, तो यहाँ पे मुग़ल शैली की बात की गई है तो आपके अकबर हो जाएंगे, और मुग़ल वंश की जब बात करेगा तो बाबर हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि चित्रकला को प्रोत्साहित किसने किया हुआ था, तो सबसे ज़्यादा अकबर ने ही प्रोत्साहित किया हुआ था। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया हुआ था, तो इन्होंने हाजी बेगम जो है हुमायूं की वाइफ, तो उन्होंने ही सबसे पहले इनका मकबरा बनवाया हुआ था। आईने अकबरी के प्रमुखता से चित्रकार कौन रहे हैं, तो यहाँ पे केशव और धर्मदास ये दोनों चित्रकार जो रहे हैं वो आईने अकबरी के रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया, तो अकबर ने चलाया था दीन इलाही धर्म। नेक्स्ट है कि अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, तो गुजरात की विजय पर इन्होंने सबसे पहले बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, तो 134 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट है कि सभी रचनाकार बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था, तो सबसे पहले आरंभ जो रहा है वो अकबर के ही टाइम पे हुआ है। नेक्स्ट है कि रूपचित्र यानी कि पोर्ट्रेट जो है वो निर्माण किसके समय में हुआ है, तो ये भी अकबर के टाइम पे रहा है। नेक्स्ट है कि सभी चित्रों का किसके समय में महत्व मिला था, तो वो भी अकबर के टाइम पे मिला था। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके टाइम पे बने, तो वो भी अकबर के ही टाइम पे मिले थे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अकबर जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि अकबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पूछा गया है कि मुग़ल शैली में व्यक्ति चित्र
चित्रण को विशेष स्थान किसके टाइम में मिला था? तो अकबर के ही टाइम में मिला हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसके टाइम में रही है? तो अकबर के टाइम में रही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ था? तो सब यहाँ पे जो चित्रण है हरिवंश पुराण, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था कार्य वो अकबर के ही टाइम में हुआ था, वो भी मुगल शैली में। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि वास्तविक रूप से मुगल शैली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भी आपके अकबर के ही टाइम में हुआ था। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी के रचयिता कौन रहे हैं? तो अबुल फजल इसके रचयिता रहे हैं आईने अकबरी के। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2021 वाले TGT में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो ये आपके अकबर ने ही भेंट की हुई थी। नेक्स्ट है कि अकबरकालीन चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी? तो यहाँ पे हिंदू चित्रकारों की सबसे ज़्यादा यहाँ पे संख्या थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबरकालीन चित्रों की विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे दरबारी चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट पूछा गया है कि मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार में रहता था? तो ये अकबर के दरबार में रहता था। इनके जो दरबारी कलाकार थे दो ही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं, बसावन और दसवंत। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार कौन था? तो यहाँ पे छवि चित्रकार की बात की गई है जो कि बसावन थे। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि रज्म नामक ग्रंथ क्या है? तो ये आपके महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये आपके अब्दुल कादिर बदायूं ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया है कि अकबरकालीन चित्रित अनवर-ए-सुहेली का अनुवाद है, तो किस चीज़ का अनुवाद है? ये आपके तो पंचतंत्र का अनुवाद है, जो कि पंचतंत्र है आपकी विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो फारसी अनुवाद ये जो रहेगा आयार दानिश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनवर-ए-सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पे अनवर-ए-सुहेली की बात की गई है जो कि पंचतंत्र का ही अनुवाद है जो कि फारसी में। ठीक है। ये फैजी ने किया हुआ था। नेक्स्ट है कि बकायत-ए-बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू और कितने मुस्लिम चित्रकारों की उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे 19 हिंदू और 3 मुस्लिम बताए गए हैं। तो ये किस में बताए गए हैं? आपके बकायत-ए-बाबरी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू और मुसलमान चित्रकारों के बारे में बताया गया है? तो ये आपके 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकारों के बारे में बताया गया है। तो दोनों याद रखिएगा कि बकायत-ए-बाबरी के हिसाब से 19 हिंदू और 3 मुसलमान। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी के हिसाब से 13 हिंदू और 4 मुस्लिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो ये कहाँ सुरक्षित है? आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए हुए थे? तो ये आपके अकबर ने बनवाए थे। नेक्स्ट है कि अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीर मुसव्विर कौन था? तो ये आपके मीर सैयद अली थे। ठीक है। इन्हीं को ही मीर मुसव्विर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में श्रेष्ठ चित्रकार कौन थे? तो ये आपके अब्दुल समद सिराजी रहे हैं। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला में हिंदू विश्व का पोषक क्या था? तो मेन हो जाएगा आपका इसका अकबर। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि अकबर के अपनी दरबारी चित्रकला का कहाँ स्थापित की हुई थी? तो इन्होंने अपनी फतेहपुर सीकरी आगरा में चित्रशाला अपनी स्थापित की हुई थी। नेक्स्ट है कि अकबर के चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि गुजराती चित्रकार की बात की गई है। तो आपके 6 टोटल यहाँ पे चित्रकार रहे हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा मुगल चित्रकार कलाकार और सुलिपिकार दोनों ही था? तो ये आपके अब्दुल समद सिराजी रहे हैं, जो कि चित्रकार, कलाकार और सुलिपिकार तीनों ही रहे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था? तो ये भी अब्दुल समद सिराजी हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है कि अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र यहाँ का सलीम का जन्म हो जाएगा। ठीक है। जो कि विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम आपके लंदन में सुरक्षित है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अभी आपके देखा ही था कि अबुल फजल थे। ठीक है। और ये कहाँ पर चित्र संरक्षित है? ये आपका विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर किस कहानी का शौकीन था? तो ये अमीर हमजा की कहानियों का
शौकीन था। नेक्स्ट है ये चित्र बना हुआ है जो कि सलीम का जन्म इसमें दिया हुआ है, अकबरनामा का चित्र है। नेक्स्ट है कि किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है, तो ये अकबर के टाइम में हुआ है। नेक्स्ट है कि दस्ताने अमीर हमजा में टोटल कितने चित्र बने हुए हैं, तो टोटल आपके 2400 चित्र बने हुए हैं, जिसमें 1000 जो चित्र हैं वो हुमायूं के टाइम पे बने हुए थे और जो 1400 हैं वो अकबर के टाइम पे बने हुए थे। ठीक है, अमीर हमजा में 61 जो प्रतियां नहीं हैं वो कहाँ पर सुरक्षित हैं, तो ये आपकी कला एवं उद्योग म्यूजियम वियना ऑस्ट्रिया में सुरक्षित है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है पहले क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ है, तो ये फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थापित है, इन्होंने किया हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार कौन था, तो ये आपके मिस्किन हो जाएंगे जो कि अकबर के दरबार के पक्षी चित्रकार थे। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि अकबर कालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए गोवर्धनधारी कृष्ण जो ये लघु चित्र है, टाइमिंग इसकी रही है 1585 से लेकर के 1590 तक की। ये कालावधि में बना हुआ है, तो किसने बनाया हुआ था, तो ये मिस्किन ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने के काल में की कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है, तो ये आपके अकबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव अकबर के टाइम पे दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि अकबर जो रही है अकबरी दरबार का व्यंग्य चित्रकार कौन रहा है, तो ये आपके बसावन रहेंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहिएगा सारे। ठीक है, अभी MCQs भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर कि रामचरितमानस की रचना जो रही है रचना के समय मुगल शासक कौन था, तो यह आपके अकबर के टाइम पर ही रामचरितमानस का यहाँ पर रचना हुई थी। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआती हुई थी यहाँ पर, तो यह भी आपके अकबर हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा मोस्टली कि भित्ति चित्रकारी भी अकबर के टाइम में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा चित्र अकबर का युग का रहा है, तो ये बाबर का घोड़े से गिरना ये जो चित्र है वो अकबर युगीन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि रामायण योग वशिष्ठ हरिवंश किस जो चित्र रहे हैं वो किसके टाइम में बने हुए हैं, तो ये आपके मुगल शैली के जो शासक रहे हैं अकबर के समय में बने हुए हैं। नेक्स्ट है कि किस युग में के चित्रों में संयोजन और भीड़ अधिक दिखाई देती है, तो ये आपके अकबर के टाइम में अधिक भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है चित्रों में। नेक्स्ट है कि अकबरनामा के जो चित्रों की रचना है वो किसके युग में हुई है, तो ये भी अकबर के टाइम में हुई है। ठीक है, अकबर का शासनकाल है सबसे ज़्यादा रहा है टाइम इनका। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और सबसे ज़्यादा विकास भी अकबर के ही समय में हुआ था, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पर कि गोवा के ईसाई कलाकार एवं प्रचारक किस मुगल शासक के समय में बुलाए गए थे, तो ये भी आपके अकबर के टाइम पे बुलाए गए थे। नेक्स्ट है कि युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय में सबसे अधिक अंकित हुए थे, तो यहाँ पर अकबर के ही टाइम पे सबसे ज़्यादा युद्ध पर चित्रण कार्य हुआ है। नेक्स्ट है कि एक ही नाम के 2 चित्रकार जो मुगल व राजस्थानी में दोनों ही शैलियों में रहे हैं, तो ये आपके मनोहर रहे हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी मुगल पांडुलिपि सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है, तो ये आपकी रज्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद ये आपका जयपुर संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट है सीरी कलम की उपाधि जो है वो किसको मिली हुई है, तो अब्दुल समद सिराजी को सीरी कलम की उपाधि मिली हुई है। नेक्स्ट है कि अकबर काल में शिल्प शास्त्र में कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये आपके केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न, ये ध्यान रखिएगा कि श्री कुमार की पुस्तक है शिल्प रत्न। ठीक है, तो इसका यहाँ पर पुस्तक का लिखा गया था यहाँ पर। नेक्स्ट है कि बाबरनामा और अकबरनामा के चित्र बनाए गए थे, तो कैसे बनाए गए थे, अकबर के टाइम पे बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि दस्ताने अमीर हमजा की चित्रावली किसने तैयार की थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है तबरेज़ निवासी मीर सैयद अली और सिराज का निवासी जो था अब्दुल समद सिराजी, तो इन दोनों ने ही यहाँ पर चित्रण कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट है कि बाबर सोन नदी पार करते हुए चित्र अकबर कालीन जो है वो किसने बनाया हुआ था, तो ये जगन्नाथ चितेरे ने बनाया हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी, तो ये आपके अकबर ने दी हुई थी। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था, तो ये स्वर्ण मंदिर जो है ये अर्जुन देव ने बनवाया हुआ था। ठीक है,
और कब बनवाया था, तो 1589 में। नेक्स्ट है कि अकबर के समय में तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा जो बाबरनामा थी उसका अनुवाद जो है वो किसने करवाया था, ठीक, मतलब कैसे हुआ था, तो किस नाम से जानी जाती है, आपकी बकायदे बाबरी के नाम से जानी जाती है। और किसके काल में हुई थी, तो अकबर के टाइम पे हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि तुर्की से फारसी में अनुवादित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ थे, तो इनके जो शाही पुस्तकालय जो थे 3 जगह पे थे, आगरा, दिल्ली और लाहौर में। नेक्स्ट है कि अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिपि थी, तो टोटल 24,000 यहाँ पे, जिनका मूल्य करीब 6.5 लाख रुपया था। नेक्स्ट है कि इंडियन सोसाइटी जो लाइब्रेरी रही है, इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है, तो आपके लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपके शान सीकरी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है कि आगरा के किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपके अकबर ने करवाया हुआ था। नेक्स्ट है कि 1960 में आई फिल्म मुगले आजम के में अकबर का चरित्र किसने निभाया था, तो ये एक फिल्म आई थी 1960 ईस्वी में, ठीक है, तो इसमें जो अकबर का रोल है वो पृथ्वीराज कपूर ने निभाया हुआ था। नेक्स्ट है कि 2008 में आशुतोष गावरकर की द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म जो थी जोधा अकबर, ठीक है, उसमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और जोधा बाई का चरित्र किसने निभाया था, तो ये आपके ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने निभाया हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है कि ये फिल्म कब बनी थी, तो 2008 में बनी हुई थी। अब नेक्स्ट जो शासन रहा है वो आपका रहा है जहांगीर का, ठीक है, जिनका टाइमिंग रहा है 1605 से लेकर के 1627 तक की। और इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो 30 अगस्त 1569 में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वो भी कहाँ पे, तो मरियम उज़्ज़मानी जोधाबाई के गर्भ से हुआ था इनका जन्म, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इनका विवाह किससे हुआ था, तो इनका जो विवाह है वो नूरजहाँ से हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि नूरजहाँ का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम इनका मेहरुन्निसा था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था, तो ये नूरजहाँ की जो माँ थी असम्मत बेगम, तो इन्होंने ही इत्र बनाने की प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो ये शहादरा लाहौर में इनका मकबरा है। नेक्स्ट है कि शहजादा सलीम की प्रेयसी कौन थी, तो ये अनारकली थी। नेक्स्ट है अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इनका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि वर्ष जो रहा है 1953 में अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म जो थी अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई थी, तो ये वीना राय ने निभाई हुई थी। नेक्स्ट है कि किसने फारसी भाषा में तुझके बाबा जहांगीरी की रचना की हुई थी, तो तुझके जहांगीरी की रचना इन्होंने खुद जहांगीर ने ही की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकृति जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम निम्नलिखित में से किस में चित्रित किया गया है, तो ये तुझके बाबरी में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ये आपके जहांगीर को कहा जाता है। सारे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, इनको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, तो ये आपके जहांगीर के टाइम पे रहा है। नेक्स्ट है कि शिकार के चित्र जो रहे हैं किस शैली में सबसे अधिक बने हैं, तो ये आपके जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा बने हैं। और किस शैली में बात करेगा, तो मुगल शैली में। नेक्स्ट है कि जहांगीर के समय में शिकार से संबंधित जो चित्र रहे हैं वो सबसे ज़्यादा किसने बनाए हैं, तो ये आपके मनोहर ने बनाए हुए हैं। शिकार से संबंधित रहेगा तो मनोहर ने बनाए हैं। और अगर पक्षी चित्रकार के बारे में बात करेगा तो जहांगीर के टाइम में मंसूर ने बनाए हुए थे। नेक्स्ट है कि मनोहर द्वारा चित्र शेर का शिकार करते हुए जहांगीर, ये चित्र अब ध्यान रखिएगा कि शेर का शिकार करते हुए जहांगीर तो किसने बनाया था, मनोहर ने, ठीक है। और ये कहाँ पर सुरक्षित है, तो पहली तो प्रति है मॉस्को में सुरक्षित, दूसरी प्रति जो है ऑक्सफोर्ड म्यूजियम में संग्रहित है। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला के शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी, तो ये आपके जहांगीर के टाइम पे पहुंची थी। नेक्स्ट है कि मुगल काल में चित्रकला का चरम जो रहा है वो किसके शासनकाल में रहा है, तो ये आपके जहांगीर के टाइम में रहा है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय में, जहांगीर के टाइम में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
पूछा गया है कि कौन सा मुगल चित्रकला सम्राट जो रहा है, जो चित्रकला को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझता था, तो जहांगीर सबसे अच्छे से समझता था, क्योंकि बताया जाता है कि एक चित्र अगर बहुत से कलाकारों ने बनाया है तो उसमें से वो पहचान लेते थे कि कौन आँख किसने बनाई है, नाक किसने बनाई है, और जो भी बाकी फिगर होते थे तो वो पहचान लेते थे किस चित्रकार ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट है कि जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था, तो ये आपके भीषणदास हिंदू चित्रकार थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, नूरजहाँ की सभी किसने बनाई थी, तो ये भीषणदास ने बनाई हुई थी। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र किसने सबसे पहले बनाया हुआ था, तो यहाँ पे अबुल हसन ने बनाया था। नेक्स्ट है कि जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है, तो सबसे अच्छा चित्रकार जहांगीर के टाइम पे माना जाता है अबुल हसन को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, पूछा गया है कि शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने बनवाया था, तो ये कहाँ बनवाया है, अजमेर में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था, तो ये भी आपके अबुल हसन हो जाएंगे। नेक्स्ट है चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ जो नामक जो शीर्षक चित्र रहा है वो किसने बनाया है, तो ये आपके अबुल हसन और मंसूर दोनों ने ही बनाया जाता है। कहा जाता है कि मंसूर जो है पक्षी चित्रकार थे, बट यहाँ पर जो चिनार वृक्ष है वो मंसूर ने बनाया हुआ था, और जो गिलहरियाँ हैं वो अबुल हसन ने बनाई थी। ठीक है, इस चित्र की में यही जानकारी रहेगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पूछा गया है कि सन 1610 में अबुल हसन व मंसूर द्वारा चित्र चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ नामक चित्र वो कहाँ पर संग्रहित है वर्तमान में, तो ये आपके इंडियन सोसाइटी लाइब्रेरी में संरक्षित है, जो कि लंदन में है। नेक्स्ट है जहांगीर कालीन चित्र किस चित्रकार का जो है अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित संत जॉन की सूली पर जो चित्र रहा है बास चित्र में किसने बनाया हुआ है, तो ये आपके अबुल हसन ने बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा गया है कि मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय में बने हुए हैं, तो ये आपके जहांगीर के समय में। और प्रारंभ पूछे तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो बने थे वो अकबर के टाइम पे बने हुए थे। नेक्स्ट है कि मुगल शैली का चरमोत्कर्ष किसके टाइम में दिखाई देता है, तो ये आपके जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि वह मुगल शासक जिसने एक छोटे से आकार में व्यक्ति चित्र बनाना प्रारंभ किया था, तो ये आपके जहांगीर के टाइम में। कहा जाता है कि यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ बनाई जाती थी उसी के रूप में। नेक्स्ट है कि मुखाकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश वृत्त के रूप में देखने को जो मिलता है यहाँ पर, वो परंपरा किसके समय में स्टार्ट हुई थी, तो ये आपके जहांगीर के समय में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो मंसूर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है कि मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितरा किसे कहा जाता है, तो ये भी आपके मंसूर रहेंगे। नेक्स्ट है कि विश्व में प्रसिद्ध जो चित्र है बाज, ठीक है, उसका चित्रांकन किसने किया है, तो ये भी आपके मंसूर ने किया हुआ है। अब यहाँ पर शाहजहाँ के काल की बात कर लेते हैं। तो शाहजहाँ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपका पेज मतलब कि इसमें मिसप्रिंट हो गया है। तो आपका इसमें पूछा गया है कि जहाँ ताजमहल का निर्माण काल जो रहा है वो कब से कब तक रहा है, तो ये आपके 1632 से लेकर के 1653 तक की रहा है। और ताजमहल के वास्तु स्थापत्यकार कौन रहे हैं, तो ये आपके उस्ताद अहमद लाहौरी रहेंगे। ठीक है, ताजमहल के बारे में ये ध्यान रखिएगा आप कि इसके जो स्थापत्यकार रहे हैं उस्ताद अहमद लाहौरी रहे। और किसके शासनकाल में बना है, तो शाहजहाँ के शासनकाल में बना हुआ है। इन्होंने अपनी पत्नी बेगम जो रही हैं इनकी मुमताज़ महल, ठीक है, उनको ही खूबसूरत इमारत का इन्होंने निर्माण कराया था उनकी ही याद में, तो जो कि कहाँ पर है, ये आपके आगरा में है। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ की सर्वोत्कृष्ट कृति कौन सी मानी जाती है स्थापत्य में, तो ये आपके ताजमहल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें कि कौन सी इमारत वर्गाकार है, तो ये आपकी ताजमहल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि शाहजहाँ ने लाल किले की नींव नई दिल्ली में कब रखी थी, तो ये आपके हो जाएगा 1639। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि नई दिल्ली में जो लाल किला बना हुआ है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, वो भी 1639 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि मयूर सिंहासन तख्ते ताउस, इसका नेम याद रखिएगा आप कि मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता है। ये कहाँ पर रखा हुआ है, तो ये आपके दीवाने आम जो नहीं दिल्ली में है, लाल किला
वहाँ पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मुगल काल का जो स्वर्ण युग रहा है वो किसके टाइम पे रहा है। तो ये आपके शाहजहाँ के टाइम पे रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थापत्य का कार्य भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था और चित्रकला का भी यहाँ पे हुआ है। तो मतलब तीनों ओर से यहाँ पर कार्य हुए हैं और शासक भी इनका चला था। ठीक है, तो स्वर्णकाल किसका रहेगा यहाँ पर, शाहजहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्णयुग मानने के संबंध में क्या महत्वपूर्ण कारक थे। तो इसमें देखिए अब रीजन क्या रहा है कि शाहजहाँ के युग को स्वर्णयुग कहा जा रहा है। तो साम्राज्य की सीमा में विस्तार, पहले तो ये बात रही। ठीक है, फिर कृषि का विकास हुआ, शिक्षा में हुआ विकास, साहित्य में विकास और कलात्मक विकास तो हुआ ही था। ठीक है, तो इन तथ्यों के कारण ही इन्हें शाहजहाँ को ही मतलब स्वर्णयुग माना गया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि संस्कृति के महान कवि जिसे शाहजहाँ ने कवि राय की उपाधि दी थी, तो किसे दी थी, तो जगन्नाथ को दी थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि महाकवि राय की उपाधि किसको दी गई, तो जगन्नाथ को। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि शाहजहाँ का प्रिय राग क्या था, तो इनका राग था ध्रुपद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट जो शासक आ जाते हैं औरंगजेब, तो अब इनके समय के देख लेते हैं कि कला के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फिर एमसीक्यूज अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो इनका टाइमिंग रही है देख लीजिए, 1658 से लेकर के 1707। ठीक है, तो इनकी ये टाइमिंग रही है। तो यहाँ पूछा गया है कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 24 अक्टूबर 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि मुमताज़ महल इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट है कि कला का द्रोही शासक कौन था। तो ये आपके औरंगजेब रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब के समय में ही कला मतलब कि छीड़ होने लगी थी। नेक्स्ट है कि किस सम्राट ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया था। तो ये आपके औरंगजेब थे जिन्होंने कला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है कि मुगल शैली का ह्रास किसके समय से प्रारंभ हुआ था। तो ये आपके जहांगीर के टाइम से ही होने लगा था, बट औरंगजेब के समय में आते आते धीरे धीरे वो उसका काल मतलब कि चित्रकला का हरण होने ही लगा है। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित हुआ है। तो ये चित्र जो है वो औरंगजेब के समय में चित्रित हुआ है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, ये चित्र दिया हुआ है, ये औरंगजेब का है जिनका टाइमिंग अभी मैंने बताया था 1658 से लेकर के 1707 तक की। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक के आज्ञा से बने हुए थे। तो ये औरंगजेब के कहने पर ही बने हुए थे। नेक्स्ट है कि आगरे के अंदर जो लाल किला है, सॉरी दिल्ली में लाल किला जो है उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आपके औरंगजेब थे जिन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया हुआ था। नेक्स्ट इसमें है कि औरंगजेब ने प्रिय पत्नी रुबिया उदवानी जो रही हैं इनकी याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया था। ठीक है, जो कि किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो ये बीबी का मकबरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि किस स्थापत्य ने को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है तथा दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। तो ये बीबी का मकबरा को ही कहते हैं, जो कि औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने बनवाया था, अपनी बीवी के मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो अब मुगल चित्रकला की विशेषता भी देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस हैं जैसे कि राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दर्शाया गया है। तो ये आपके मुगल शैली में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि किस शैली में प्रकृति की भावनात्मक चित्रण नहीं किया गया है। तो मुगल शैली में प्रकृति का चित्रण ज़्यादातर नहीं किया गया है, क्योंकि दरबारी कला यहाँ पे ज़्यादातर बनी हुई है। नेक्स्ट है कि मुगल युग के सर्वश्रेष्ठ कागज कौन सा माना जाता था। तो ये समरकंदी कागज था जो कि सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, जो कि समरकंद से ही आता था, निर्यात होता था। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है आपका कि मुगल शैली में कितने प्रकार के कागज़ थे। तो ये कागज़ देख लीजिए, जो कि दौलताबादी कागज़ था, दौलताबाद से आता था, प्राचीन देवगिरी से बनने वाले कागज़ था। नेक्स्ट इसमें खटाई, उत्तरी चीन से खटा नगर, तभी इसका नाम खटाई रखा गया है। इस कागज़ का काफ़ी बार पूछा भी गया है कि ये खटाई क्या है। तो ये आपका कागज़ है। ठीक है, अगला है कि आदिल शाही, फिर बाद में हरीरी जो कि रेशमी
से बना हुआ होता है, सुल्तानी समरकंदी निजामशाही गौनी तबरेज से बना हुआ पतला पीला कलर का कागज़ होता है ये, और नुखैयर पीला रंग लगा करके सुखाया जाता हुआ है, तो वही कागज़ होता है ये। तो कागज़ के आपने देख लिए प्रकार। अगला है कि स्याह कलम किसे कहते हैं, तो स्याह कलम जो होता है वो काले रंग से तूलिका द्वारा रेखांकन बने हुए जो चित्र होते हैं उनको स्याह कलम चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि परदाज किसे कहते हैं, तो परदाज जो होता है तूलिका द्वारा आस पास की खींची गई रेखाएं अथवा बिंदु लगा करके छाया प्रकाश का दिखाना ही की परदाज कहलाता है। नेक्स्ट है कि कद केड़ा किसे कहते हैं, तो ये आकृति की ठीक ऊंचाई को कद तथा अंगों की उचित माप अनुपात को केंडे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरीरी किस प्रकार का कागज़ है, तो हरीरी जो है रेशमी कागज़ है। नेक्स्ट है कि चरवा किसे कहते हैं, तो जो चरवा होता है वो हिरन की खाल की झिल्ली पर बना हुआ रेखांकन होता है जिसे हम चरवा कहते हैं। नेक्स्ट है कि दिशा के आधार पर मुखाकृतियाँ बनती हैं, तो कितने प्रकार की, 7 प्रकार की बन जाती हैं। नेक्स्ट है कि मुग़ल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा बीजापुर पर पड़ा हुआ है जो कि दक्षिणी शैली का एक क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट है कि कारखाना जो शब्द है वो किस शैली से संबंधित है, तो यह आपकी मिनिएचर शैली से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाफिर के अनुसार जब भारत की चित्रकला का जन्म हुआ है तो कैसे हुआ है, दरबारों में। नेक्स्ट है कि मुरक्का क्या है, तो मुरक्का जो होता है वो एल्बम होता है जिसमें छोटे छोटे चित्र रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुग़ल कला कैसी थी, तो ये आपकी दरबारी कला थी, अभी मैंने आपको बताया ही था। नेक्स्ट है कि मुग़ल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव रहा है, तो यहाँ पर घरेलू जीवन से चित्रण नहीं हुआ है तो अभाव रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि इसमें दरबारी भाषा क्या थी, तो यहाँ पे फारसी जो थी वो दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट है कि किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर बनाया गया था, तो सबसे पहले हाशिए मुग़ल शैली में ही बनना प्रारंभ ही हुए थे, तो आपको मुग़ल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बर्तना क्या है, तो बर्तना जो है रंगों की सहायता से गोलाई लाना उसे ही बर्तना कहते हैं। नेक्स्ट है कि मुग़ल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, वानस्पतिक, रासायनिक और खनिज। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मुग़ल शैली में सर्वाधिक किस रंग जो है वो किससे बनाए जाते थे, तो ये आपके खनिज से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है कि मुग़ल शैली में चित्रण की विधि किन नामों से जानी जाती थी, तो यहाँ पे टिपाई, गदकारी, खुलाई, घुटाई तो इत्यादि नामों से यहाँ की चित्र विधि जानी जाती थी। नेक्स्ट है मुग़ल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा ईरानी शैली का विशेषकर प्रभाव पड़ा हुआ है और ख़ासकर हाशियों के अंकन में, ठीक है। अब हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने रिवीजन कर लिया है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर और शाहजहाँ, तो इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है, जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया होगा। अब हम एमसीक्यूज इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब एमसीक्यूज देख लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि मुग़ल चित्रकला किस शासक के समय में बनी हुई थी, अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी, जहांगीर, हुमायूं, अकबर और शाहजहाँ, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है कि मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। नेक्स्ट है कि मुग़ल चित्रकला किन 2 शैलियों का सम्मिश्रण रही है, फारसी हिंदू, चीनी हिंदू, हिंदू ईरानी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर जो कि है हिंदू और ईरानी। नेक्स्ट है कि सावेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया है, भगवान दास, केशव या फिर मंसूर या मिस्किन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मंसूर। नेक्स्ट है कि शेख सूफी संत किसने चित्रित किया हुआ है, मुग़ल, अकारिजा, भीषण दास, मनोहर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भीषण दास। नेक्स्ट है कि मनोहर किसका पुत्र था, मंसूर, बसावन, अकारिजा, भगवान दास, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकारिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति रही है, अकबर, बसावन, अबुल फजल, दसवंत, तो राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जहांगीर के भाई अब्बास के सभी का चित्रण जो रहा है वो किसने किया है, भीषण दास, मनोहर, दसवंत या फिर इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भीषण दास। नेक्स्ट है कि नूरजहाँ की सभी
किसने चित्र की है? अकारिजा, रहीम, मंसूर, भीषण दास। तो राइट आंसर आपका होगा भीषण दास। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो राइट आंसर आपका होगा अकबर। नेक्स्ट है कि हमजानामा में कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? 4, 5, 6 या 1। तो राइट आंसर आपका होगा 6। नेक्स्ट है कि दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर जहांगीर। तो राइट आंसर होगा आपका अकबर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो राइट आंसर होगा आपका गुजरात। नेक्स्ट है कि दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? यहाँ पे अकबर, शाहजहां, बाबर या फिर जहांगीर। तो राइट आंसर होगा आपका जहांगीर। नेक्स्ट है कि किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का रैफल की संज्ञा दी गई है? अब्दुल समद, दसबंद, बिहिजाद या फिर मंसूर। तो राइट आंसर होगा आपका बिहिजाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अकबर। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जहांगीर ने बनवाया हुआ था। नेक्स्ट है, इसमें आपका अकबर ही सही होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा की बात की गई है तो आपका अकबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। पूछा गया है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ है? तो ऑप्शन से आपके अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जहांगीर। ठीक है, गा नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसमें। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से बन सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला विकसित हुई थी तो किसके समय में हुई थी? औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर या फिर बाबर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है कि भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ होती है? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर हुमायूं। तो राइट आंसर आपका होगा अकबर। नेक्स्ट है कि मीर सैयद अली किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार रहे हैं? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। तो राइट आंसर इज अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है कि अकबर और जहांगीर के काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा था? पशु पक्षी, भवन, प्राकृतिक या फिर सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी, क्योंकि दोनों के काल में हुआ था। सबसे पहले बना हुआ था तो अकबर के टाइम पे, बट सबसे ज़्यादा अच्छा किसके टाइम में बना हुआ था? तो जहांगीर के टाइम में। नेक्स्ट है कि सभी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके रंगोली, म्यूरल, पोर्ट्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है कि रूप चित्र का निर्माण किसके शुरू हुआ था? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या फिर बाबर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। जैनुद्दीन, निहाल चंद, मानकुई या फिर मंसूर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मंसूर, जो कि जहांगीर कालीन चित्रकार था, पक्षी चित्रकार था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भीषण दास निपुण था तो किसमें निपुण था? छवि चित्र, भूदृश्य, एक ऐतिहासिक दृश्य, शिकार दृश्य। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा छवि दृश्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल काल में श्रेष्ठ सभी किसके समय में बनी हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो राइट आंसर होगा आपका जहांगीर। और बनना जो प्रारंभ हुए थे वो अकबर के टाइम में हुए थे। नेक्स्ट है कि भारतीय चित्रकला में पक्षी चित्रकार कौन था? बिहिजाद, दौलत राम, निहाल चंद या फिर मंसूर। तो राइट आंसर आपका मंसूर है। नेक्स्ट है कि जहांगीर के सत्तासीन होने पर के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया था? मंसूर, बसावन या फिर अबुल हसन या मधुकर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अबुल हसन। नेक्स्ट है जहांगीर के समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था तो कौन था? मंसूर को, बसावन को, अबुल हसन को या फिर अबुल फजल को। तो राइट आंसर आपका होगा अबुल हसन। तो जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार अबुल हसन को मानता था। नेक्स्ट है
कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन रहा है, तो ये अभी आपने देखा ही ऊपर कि अबुल हसन रहा है। नेक्स्ट है कि जहांगीर के समय में मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध जो चित्र रहा है वो कौन सा रहा है, मैना, तोता, मुर्गा या फिर वाज, तो आंसर होगा आपका वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के समय में मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो यहाँ पे दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार की बात की गई है, पहला तो अबुल हसन था। नेक्स्ट है कि इसमें जो दूसरा नंबर पूछा गया है कि कौन था, तो आपके मंसूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर, जहांगीर काल की चित्रकला विशेष चित्रण रहा हुआ, तो कि इस टाइम में कौन सा सबसे ज़्यादा चित्रण कार्य हुआ है, बाबरनामा, रामायण, पशु पक्षी या फिर अनबरे सुहेली, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पशु पक्षी चित्रण। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्र के लिए जाने जाते हैं, प्रकृति चित्र, पुस्तक चित्रण, शिकार चित्र, युद्ध चित्र या फिर पशु पक्षी चित्र, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पशु पक्षी चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस शासक के समय में अब कला का पूर्ण विकास हुआ था, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस शासक के समय में यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार हुई थी, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब, तो राइट आंसर आपका जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने थे, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब, तो राइट आंसर आपका जहांगीर है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से बन सकते हैं, उनको ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। किस मुगल सम्राट ने संगीता की हरिदास से भेंट की थी, तो जहांगीर, शाहजहां, बाबर या अकबर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे, किसने बनाए थे, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र कहाँ पर संग्रहित है, तो इसमें जो राइट आंसर है आपका भारत कला भवन, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाशियों का बॉर्डर का प्रयोग किया गया है, पहाड़ी, राजस्थानी, गढ़वाली या मुगल, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुगल। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल पुष्प का चित्रण किसने किया है, ऑप्शंस हैं आपके गोवर्धन, भीषणदास, अबुल हसन या मंसूर, तो राइट आंसर इज मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या क्या थी, किसकी थी, हिंदू चित्रकार, भारतीय मुस्लिम चित्रकार, फारसी चित्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंदू चित्रकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अकबरकालीन चित्रों की विशेषता क्या रही है, नायक नायिका चित्र, पशु पक्षी, दरबारी या फिर प्रकृति, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल चित्रकार रहा है, ऑप्शन है आपके रवि वर्मा, हालदार, नंदलाल बसु या केशव, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केशव। नेक्स्ट है कि बसावन की प्रसिद्ध कृति रही है भीष्म, मंजनू की आकृति या फिर चारागाह या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खा नंबर जो कि है मजनू की आकृति। नेक्स्ट है कि बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार रहा है, ऑप्शन है आपके हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है कि रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट है कि रज्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ है, बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब, तो राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुआ है, तो फारसी अनुवाद इसमें से क्या है, अमीर हमजा, चंगेजनामा, आया दानिश या फिर नल दमयंती, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आया दानिश। नेक्स्ट है कि हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था, अफगानिस्तान, काबुल, ईरान या भारत का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ईरान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो इसमें दिया है कि किस शासक ने कबूतर के पंख काट करके चित्रकारों से चित्र बनवाया हुआ था, ऑप्शन है आपके अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब या फिर इनमें से कौन होगा फिर आपका आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं। नेक्स्ट है कि शाहनामा की शुरुआत किस शासक के समय में हुई है, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्याह कलम की में चित्रकारी की जाती थी, तो कैसी प्रवृत्ति होती थी इसमें, तो काले रंग से
चित्र को बनाना, काली तुलिका से बनाना, काले चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना, काले कागज़ पर बनाना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका काले रंग से चित्र बनाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा स्याह कलम। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ के समय लघु चित्रों में अधिक चित्र बने हैं। तो किसके बने हैं? युद्ध चित्र, शिकार चित्र, रंग महल या धार्मिक विषय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रंग महल। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो राइट आंसर आपका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पेरिस। नेक्स्ट है कि जो अकबर की आर्ट स्टूडियो रहा है वो कहाँ पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा या फिर लाहौर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं या फिर शाहजहाँ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 2, 6, 12 या 3। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, क्योंकि खनिज, वानस्पतिक और आपके वानस्पतिक थे, खनिज और आपके कौन से थे ये आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपने ध्यान से देखा है या नहीं देखा है, तो क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला है कि बकायत बाबरी के अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार रहे हैं? 7, 19, 23 या फिर 3। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 19, क्योंकि हिंदू आपके 19 थे चित्रकार। ठीक है, और बाकी जो 4 थे वो आपके मुस्लिम थे। नेक्स्ट है कि अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है? सभी चित्र, सामाजिक, सलीम का जन्म या भारतीय कथाओं के बारे में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सलीम का चित्र। नेक्स्ट है कि इनमें से जो बाबरनामा है कि प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये आपकी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है कि कौन सा मुगल चित्रकार सुलिपिकार दोनों ही था? अब मीर सैयद अली, बिहिजाद, अबुल समद या फिर बसावन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अबुल समद। नेक्स्ट है कि अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 5, 6, 8 या फिर 10। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? बसावन, मिस्किन, दसवंत या फिर मीर सैयद अली। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण रहा है? तो कब हुआ है? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमीर हमजा का चित्रण हुआ है, किस पर हुआ है? दीवार पर, ताड़पत्र पर, लकड़ी पर या फिर कपड़े पर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कपड़े पर। ठीक है, तो ये आपके मुगल कला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे 71 लगभग सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि और भी मुगल काल से आपको क्वेश्चंस मिल सकें तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मुगल कला से रिलेटेड जितने भी MCQs और भी बन सकते हैं इसके अलावा उनको भी लेकर आएँ। और वीडियो पूरा आपने ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहें। और ज़रूर देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो, और हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के बाकी भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाए गए हैं तो उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।